आयुष फाउंडेशन धनबाद की एक स्वयंसेवी संस्था है जो हेल्थ एजुकेशन इंटर्नशिप स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में जोर शोर से कार्य कर रही है। संस्था के अध्यक्ष गणेश शर्मा और सचिव अर्पिता अग्रवाल के नेतृत्व में संस्था ब्लड डोनेशन कैंप भी कर रही है। इसके अलावा वो आई के ऑपरेशन भी करा रही है वृद्धजनों की। दूर दराज क्षेत्रों में मेडिकल कैंप लगाना भी उनमें भी वो आगे है। एजुकेशन में वो ड्रॉप आउट बच्चों को पुनः स्कूलों में पहुंचा रहे हैं, उन्हें स्कूलों उनके करीब के स्कूलों में उनका दाखिला करा रहे हैं। इसके अलावा वो कई सारे विश्वविद्यालय के बच्चों को इंटर्नशिप भी करवा चुके हैं। वो इस अपने मेगा प्रोजेक्ट सुई धागा प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं, उन्हें सिलाई कढ़ाई की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस तरह से उन्हें स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम कर रहे हैं। यही यादें हैं और ये यादें हमेशा के लिए हमारे कैमरा में 29 मई 2025 को कैद हो रहा है और उसके बाद पता नहीं 29 मार्च में बोला तो और ये जो यादें हैं ना, ये यादें हम लोग जब देखेंगे कि इसमें से कोई ऐसी बहन जो है वो दिल्ली तक पहुंच गई है और उनको अच्छा से अच्छा बड़ा से बड़ा कुछ प्राइज़ मिल रहा है तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज हम आयुष फाउंडेशन के कार्यालय में मौजूद है। संस्था हेल्थ एजुकेशन इंटर्नशिप और इसके अलावा अन्य कई क्षेत्रों में काम कर रही है। धनबाद को आगे बढ़ाने में लगी हुई उनका मेगा प्रोजेक्ट जो है सुई धागा सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का भी काफी जोर शोर से कार्य कर रहा है, जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही है सिलाई सीखकर। तो आज इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है संस्था के अध्यक्ष गणेश शर्मा जी और संस्था के सचिव अर्पिता अग्रवाल जी। तो दोनों का स्वागत है हमारे चैनल पर। जोहार। तो सबसे पहले जानेंगे संस्था के कार्यों को, संस्था किस तरह कार्य कर रही है, तो उस पर बात करेंगे हम गणेश शर्मा जी से। संस्था जब हमारा स्टार्ट हुआ आज से 5 साल पहले, तो हम उस समय हेल्थ के ऊपर में काम कर रहे थे और धीरे धीरे ये हेल्थ से एजुकेशन की तरफ में चला गया। और हमारा जो एक स्लोगन है शिक्षा से रोजगार की ओर, तो पहले हम शिक्षा देते हैं उसके बाद रोजगार, क्योंकि इंसान को कुछ दे देना वो बहुत आसान होता है और उसका उपयोग करना उसके लिए बहुत आसान होता है। लेकिन अगर हम शिक्षा दे देते हैं तो वो खुद भी सक्षम हो जाएगा और अपने गांव में, अपने शहर को और अपने देश को बहुत ही ज्यादा सक्षम बनाएगा। तो ये हमारा लक्ष्य कल भी था, आज भी है और ये हमेशा चलते रहेगा। यही हमारा मोटो है। इसके अलावा आप संस्था किन किन क्षेत्रों में काम कर रही है? संस्था सुई धागा के ऊपर में काम कर रही है। आयुष सुई धागा नाम से हमारा एक सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चलता है, जिसमें हम गरीब महिलाओं को, लड़कियों को, लड़कों को सबको प्रशिक्षण करते हैं। अभी तक सबसे ज्यादा महिलाओं को ही कर रहे हैं, क्योंकि महिला सशक्तिकरण हमारा भी एक दृढ़ संकल्प है और हमारी जो सरकार, तत्कालीन सरकार है, उनके भी गाइडलाइन में है कि हम महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो उसको लेकर हम साथ में चल रहे हैं और इसके साथ साथ में हम इंटर्नशिप भी करवाते हैं, बच्चों में डेवलपमेंट का कोर्स, और हम कई सारे बच्चों के ऊपर में जो एक एजुकेशनल काम होता है उसको हम देखकर और स्कूल में जाके सेमिनार भी करते हैं, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट का हो, चाहे मोटिवेशनल का हो, तो हम ये काम करवाते रहते हैं। बीच बीच में हम कंपटीशन के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म देते हैं, जो प्लेटफॉर्म धनबाद में ही नहीं पूरे भारत में एक ऊर्जा जगा देता है उन कैंडिडेट में जो घर में ही पड़े रहते हैं। क्योंकि आज का समय जो है वो डिजिटल माध्यम है और हर कोई देखता है कि दूसरों को कि उनको गिफ्ट मिल रहा है या प्राइज मिलता है या शील्ड मिलता है या फिर सर्टिफिकेट मिलता है, तो हमें भी तो मिलना चाहिए। तो हम उस प्लेटफॉर्म को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं देने का और प्रयासरत हैं। दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे कि संस्था जो सुई धागा प्रोजेक्ट है, मेगा प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है, उन्हें स्किल उनको प्रदान कर रहा है, तो उस पर आप लोग कैसे काम कर रहे हैं, महिलाओं को कैसे जोड़ रहे हैं?
इसमें हम पोस्टिंग करते हैं, सोशल मीडिया में भी शेयर करते हैं कि हमारा यहाँ पे एक नॉमिनल चार्जेस पे सिलाई प्रशिक्षण केंद्र चल रहा है। तो इसमें काफ़ी महिलाएं जुड़ती हैं, बच्चियां भी आती हैं जो सीखने की इच्छुक है। इसमें हम बेसिक से लेके एडवांस तक का कोर्स कराते हैं। एकदम हम छोटी छोटी बारीकियों पे भी ध्यान देते हैं कि उनका फिनिशिंग अच्छा है और वो स्वावलंबी बने, आगे काम उठाए। अभी तक हमारे यहाँ करीब 40 महिलाएं बच्चियां प्रशिक्षित हो चुकी हैं जो अपना घर पे बैठ के ही काम कर रही हैं, स्वावलंबी बनी है। और क्वेश्चन करेंगे, नाम से संस्था का एक क्वेश्चन उठा कि इसका संस्था का नाम आयुष रखने का पीछे भी कुछ कारण है, तो दर्शक को चाहेंगे कि आप उनको बताएं इसमें। आयुष मेरा छोटा बेटा है जो 2018 में एक रोड एक्सीडेंट में नहीं रहा था। उस समय उसकी उम्र 13 साल की थी। तो उसका मैंने आई डोनेशन किया था, जो मीडिया में काफी न्यूज चल रहा था। तो हमारे जेके सचदेवा अंकल जो पाथरडी निवासी हैं, उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया और बोला कि बेटा तुमने जो इतना बड़ा बलिदान दिया है तो बच्चे का नाम को हम चाहते हैं कि हमेशा जीवित रखें। तो एक फाउंडेशन अगर साथ देगी तो एक फाउंडेशन का रूप में इसको हम खड़ा कर देंगे। तो फिर वही जेके अंकल ने 2019 में ब्लड डोनेशन कैंप करके, जो हमने बीआईटी सिंधरी में पहली बार किया था, नींव रखी। पर हमारा दुखद है कि सितंबर 2019 में जेके अंकल ने हमारा साथ छोड़ दिया, मतलब नहीं रहे। उनका भी रोड एक्सीडेंट में देहांत हो गया। पर एक मकसद देके गए हैं जिसको लेके हम अभी भी अग्रसर हैं और उम्मीद करते हैं आगे भी भविष्य में जो एक मोटो उन्होंने दिया, मेरे को एक मकसद देके गए, उसको मैं चलाती रहूं। चलिए, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। मैं इस जानना चाहेंगे इंटर्नशिप जो करा रहे हैं इस पे बोलना चाहेंगे। जी हाँ, आयुष ये जो नाम है, जैसा कि अभी मैम ने कहा कि छोटा बच्चा जिसका रोड एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है और उसके बाद फिर आई डोनेट किया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं जेके अंकल का जो एक काम था कि आयुष फाउंडेशन धनबाद एक बना देने का, इसमें उनका एक और सोच था जो कि जब उनसे परिचय हुआ, जब वो बोले तो उनका कहना था कि आयुष जो नाम है वो दीर्घायु है, यानी कि लंबा टाइम तक चलता रहेगा। और आयुष के माध्यम से आप जो आंख डोनेट किए हो आज भी वो रोशन है। तो नाम जो रहेगा ना, जिसके जिसके पास में सर्टिफिकेट जाएगा आयुष का, जिसके पास में इसके द्वारा उनको रोजगार मिलेगा, उनका परिवार सक्षम होंगे, तो वो आयुष हमेशा चलता रहेगा। वो बच्चा का बलिदान वो ऐसा करके गए जेके अंकल, आज वो स्वर्गीय हो चुके हैं, वो भी नहीं है हमारे बीच, हम उनको भी याद करते हैं नम आंखों से, लेकिन उनका दिया हुआ काम, उनका दिया हुआ नाम आज हम लेके साथ में चल रहे हैं। और उनका ये जो काम है हम कभी नहीं भूलेंगे और लंबा टाइम तक हम चलाते रहेंगे। और इस तरह से हम अग्रसर हैं कि आज हमें बहुत सारे लोग आयुष के नाम से ही जानते हैं। और वो जो आयुष हमें जो आशीर्वाद मिल रहा है वो हमारे परिवार को भी वो डेलिकेट हो जाता है। गणेश शर्मा जी से एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इंटर्नशिप पे आप लोग कैसे काम करें, कैसे बच्चों को जोड़ रहे हैं? इंटर्नशिप बहुत ही अच्छा एक स्कीम है भारत सरकार के द्वारा, जो कि कोविड के बाद इसको बहुत ही ज्यादा कर दिया गया है। यूजीसी इसको रिकॉग्नाइज करती है क्योंकि जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं वो यूनिवर्सिटीज से बच्चे जो आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए, उनका मेन मकसद होता है, कॉलेज का मेन यूनिवर्सिटी का मेन मकसद होता है कि जितने भी प्रोग्राम हैं, चाहे वो हम इसमें करें जो कचरा होता है, रिसाइकलिंग का है, रिसाइकलिंग करें, ब्लड डोनेशन करें, प्लांटेशंस करें, कोई भी हम सोशल वर्क के सेक्टर में सोचते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि हमारे ध्यान में बोले तो सरकार के ध्यान में आता है कि एक एनजीओ के तहत ही अगर करें तो वो लोग बेटर सीख सकते हैं। तो यूजीसी रेकमेंड करती है कोई भी अपने बच्चों को कि रजिस्टर्ड संस्था के पास जाके उनके अंडर में आप कुछ, उन लोग एक सर्टेन टाइम दे देते हैं कि इतने हफ्ते का या इतने घंटे का, और टॉपिक्स वो दे देते हैं कि बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है वो उस मैटर में कुछ सीख
लड़कियां हैं हमारे पास से। हाँ, क्योंकि यूजीसी का भी गाइडलाइन होता है कि वहां से जैसे कि कोई बच्चा आया और उसका पास में पॉइंट है 1 से लेकर 20, जिसमें अलग अलग तरह का पॉइंट्स बना हुआ है और उस सब्जेक्ट में उसको इंटर्नशिप करना है, तो हमारे गाइडलाइन में अगर वो पॉइंट होता है तो फिर हम वो इंटर्नशिप उनको करवा देते हैं। और यूजीसी का भी कहना रहता है कि जो आपके नियरेस्ट में रजिस्टर्ड एनजीओ है आप वहां पर जाएं और वहां से आप ये जो सर्टिफिकेट है उसको लेकर आए। तो अभी तक हम एलपीयू यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर वहां के 17 बच्चों को करवा चुके हैं। साथ ही साथ अमेठी जो कि कोलकाता में है वहां का भी हम बच्चों को करवा चुके हैं। उसके बाद बहुत बड़ी एक और यूनिवर्सिटी है ये इंदिरा गांधी इग्नू, जो कि हम वहां से भी कई बच्चों को करवा रहे हैं। आज के डेट में भी बच्चे, तो आपने सुना कि उनके कार्यों को कैसे इंटर्नशिप करा रहे हैं। इसके अलावा संस्था जो है अपने कार्यों के लिए इतनी प्रसिद्ध हो गई कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम आ चुका है, दर्ज हो चुका है। तो जानेंगे कि किन कार्यों के लिए उनका नाम आया है। 2021 में हम निफा से कांटेक्ट में आए थे, जो शहीद दिवस पर बहुत बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप कर रही थी, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट था। उनका था कि कम से कम 1 लाख यूनिट ऑल ओवर इंडिया से हमारा उठे। तो हमारा भी धनबाद की तरफ से हमने अपना योगदान दिया। वर्ल्ड रिकॉर्ड निफा के पास है पर उसमें हमारा योगदान था, तो हमारे पास भी वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट और मोमेंटो है। इसके साथ साथ में अगर कहा जाए तो हमारे पास में मोमेंटो सर्टिफिकेट कई सारे हो चुके हैं पिछले 5 सालों में। जब से हमारी संस्था रजिस्टर्ड हुई है उसके बाद तो और भी ज्यादा होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी बड़ी बड़ी एनजीओ जो है वो हमारे साथ में कोलैबोरेट कर रही है, कोलैबोरेट करके फिर हमारे साथ में काम करना चाह रही है। तो उसके तहत एक एनजीओ हमारे पास में आई थी जो कि वो पर्यावरण के ऊपर में काम करती है। उन्होंने हमसे कहा कि आप यहाँ पर कुछ कर सकते हो क्या, जैसे कि धनबाद को कुछ अलग दिखा सकते हो क्या। तो एक प्रोजेक्ट हमें मिला था जो कि वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे में हमें वो प्रोजेक्ट को फुलफिल करना था। तो एक नल हमने बनाया था, धनबाद को रिप्रेजेंट किया था, और धनबाद को रिप्रेजेंट करते करते वो नल जो है वो पहले हमें मिला था 7 फीट का बनाने का, वो अचानक वो 20 फीट का बन गया। और वो नल अगर आपके जोहार चैनल के माध्यम से लोग अगर देख पाएंगे तो वो जो है नल हमारे सर्किट हाउस के ठीक सामने में लगा हुआ है। वो नल काफी बड़ा नल है, और उसको जब उद्घाटन किया जा रहा था तो हमारे जो ये हैं एमएलए रासीना सर ने उद्घाटन, हाँ, एमएलए जो रासीना सर हैं वो भी आए थे। साथ ही साथ जो हमारे म्युनिसिपैलिटी के जितने भी बड़े अधिकारी हैं सभी आए थे वहां पर। मैसेज जो वो नल का जाता है, वो मैसेज जाता है कि आने वाले समय में हम जो पानी पी रहे हैं बोतलों से वो प्लास्टिक पिएंगे। उसके बाद ये बहुत ही अच्छी बात है जो कि हमें वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला, और साथ ही साथ धनबाद को रिप्रेजेंट करते हुए झारखंड टॉप नंबर पे आया था। 3 राज्यों में ये प्रोग्राम को किया गया था, उड़ीसा, बंगाल और झारखंड, जिसमें से धनबाद के आयुष फाउंडेशन धनबाद जो है वो टॉप में आया था और फर्स्ट प्राइज मिला था। तो आपने सुना संस्था किस तरह से बच्चों को आगे बढ़ा रही है, धनबाद को आगे बढ़ा रही है। वो ना सिर्फ हेल्थ सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, महिलाओं को स्किल डेवलपमेंट में भी काम कर रही है। सुई धागा जो इनका मेगा प्रोजेक्ट है उस पर लोग काफी जोर शोर से काम कर रहे हैं, जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही है। इसके अलावा वो छात्रों को इंटर्नशिप भी करा रहे हैं, उन्हें इंटर्नशिप कराने में काफी सहयोग कर रहे हैं। संस्था हर तरह से धनबाद को आगे बढ़ाने में लगी हुई है, और इन्होंने बताया कि इनके कार्यों के कारण इन्हें भी आज आयुषी नाम से जाने जाने लगा है। तो ये बड़ी उपलब्धि है, इनको अपने नाम, संस्था के नाम से इनका नाम देने लगे हैं लोग। तो कुछ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल जोहार पत्रिका को देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।